इस वक्त तो पूरे देश में एक अलग ही राजनीति हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब से पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है, तब से लगातार आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग की जा रही है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस पर जल्द से जल्द बैन लगे और इसी तरीके की तमाम जो राजनीति हो रही है। साथ ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर परिवारवाद और जो तमाम चीजें राजनीति में देखने को मिल रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद कृतिका जी, नमस्कार। नमस्कार सर। रोहित जी, देखिए मेरा सबसे पहला सवाल यही है जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में राजनीति हो रही है कि जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया है उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले यही सवाल है मेरा। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम हृदय के अंतिम कोने से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि देश को विभाजित करने वाले, देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने वाले जी, भारतीयता, भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने वाले फिरंगी लोगों के द्वारा जी, स्पॉन्सर्ड संगठन पीएफआई को बैन किया गया, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जी। और मैं बारंबार धन्यवाद भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी देता हूं, हाँ, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। पीएफआई लगातार भारत की संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। यह बहुत आवश्यक था, यह देश हित में एक बहुत बड़ा निर्णय है। इसकी पूरी प्रशंसा भारत की 140 करोड़ आबादी कर रही है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जब से इस पीएफआई पर बैन लगा है तब से लगातार मांग की जा रही है अब कि आरएसएस को भी बैन लगाया जाए। कई लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है जिसमें मुख्य नाम जो है वो है लालू यादव जी का। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय लालू यादव जी क्या बैन करने की मांग करेंगे? उनको तो माननीय न्यायालय ने ही बैन कर दिया है। वो तो चुनाव लड़ने के अधिकार से ही वंचित हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के आकंठ समुद्र में डूबे हुए लालू प्रसाद यादव जी को देश की माननीय न्याय व्यवस्था ने चुनाव लड़ने के अधिकार से ही वंचित कर दिया। आरएसएस ने भारत की संस्कृति और सभ्यता के रक्षा हेतु पिछले 97 वर्ष में अद्भुत कार्य किए हैं। आरएसएस की तुलना पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों से करना मानसिक दिवालियापन का परिचय है। और जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो देश में कांग्रेस के अंदर भी एक अलग ही राजनीति इस वक्त चल रही है। हर कोई इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाह रहा है। आपको याद होगा राजस्थान में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर के अशोक गहलोत जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं बार बार, और एक तरह से परिवारवाद, इन तमाम चीजों को लेकर जो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी को अब एक बहादुर शाह जफर की आवश्यकता है। बहादुर शाह जफर ने जिस प्रकार से मुगलिया सल्तनत को समाप्त किया था, राहुल गांधी जी बहादुर शाह जफर बने थे लेकिन भाग गए उस पदवी को छोड़कर। हाँ। तो एक नए जफर की तलाश हो रही है और मुझे लगता है अशोक गहलोत भी भाग गए हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से देश की जनता वाकिफ हो चुकी है जी। रहना भारत में, खाना भारत में, गीत गाना पाकिस्तान का, यही कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा भारत की जनता के समक्ष उजागर हो चुका है जी। और राजस्थान में अशोक गहलोत साहब के द्वारा जिस प्रकार सत्ता की रबड़ी खाने के लिए लड़ाई की जा रही है उसको भी देश की जनता देख रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के अंदर देश सेवा प्राथमिकता में नहीं है, निज सेवा, बेटा बेटी, परिवार, संपत्ति, संतति, इसी की रक्षा प्राथमिकता में है जी। एक अनार 100 बीमार और सब बीमार। बिल्कुल, क्योंकि इन बीमारों में कई सारे नाम इस वक्त हैं। एक अनार 100 बीमार, सब बीमार जी।
इसमें कई सारे नाम इस वक्त तो आ रहे हैं सामने। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर इससे पहले भी कई सारी चीजें सामने आ चुकी हैं रोहित जी। राजस्थान के अंदर अब बेशक ये कहा जा रहा हो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपस में बहुत अच्छी बन रही है, पटरी खा रही है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे पहले जो बयान इन लोगों के सामने आए हैं उससे कहीं नजर नहीं आता कि सम्मान इनका अभी भी जारी है। एक दूसरे को नालायक, नकारात्मक बता चुके हैं ये लोग। यह तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन यह बात आप समझ लीजिए, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी लेकिन जब कोई आंतरिक मामला बाहर तक, अगर आंतरिक मामला वो तब तक रहता है जब तक वो चार दीवारी के अंदर है। अगर कांग्रेस की बात कांग्रेस के अंदर तक रहती तब तक समझ में आता, लेकिन अब तो वो जग जाहिर हो चुकी है, तो आंतरिक तो अब रहा ही नहीं उसमें कुछ भी। देखिए, एलन ऑक्टन ह्यूम कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे जी, जो अंग्रेजों के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो उस पार्टी का भविष्य कितना रहेगा जी। भारत में तो भविष्य उसका है जो राष्ट्रवादी है, भारत में भविष्य उसका है जो भारतवासी है, भारत में भविष्य उसका है जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी इन सबसे विमुख है। तो अब तो कांग्रेस की मत्ती पलीद हो चुकी है, तो कांग्रेस के बारे में चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। इतनी चिंता भारत को लेकर हम करेंगे तो कम से कम अपने जन्म लेने का मतलब लाभ मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस का भविष्य आपको क्या नजर आता है? क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब निकाली जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के तो तमाम लोग छिटक छिटक के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी उत्तर प्रदेश से एमपी बने तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया जी। अब तक केरला में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी और एक बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती थी जी। राहुल जी इस बार चले गए लोकसभा लड़ने वायनाड केरला में, तो इतिहास बदल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी रिपीट हो गई केरल में और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। तो अब कहां कोई स्कोप है? राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को खत्म कर देते हैं। केरल में भी खत्म कर दिया। तो अब भारत जोड़ो क्या करेंगे बेचारे? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत का जो भाग हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसको जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह इस वक्त जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पीएफआई पर जो बैन लगा है उसका वो स्वागत करते हैं, उस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही आरएसएस पर जो बैन लगाने की बात की जा रही है उस पर भी कटाक्ष करते हुए पक्ष पर नजर आए रोहित जी।